जब ये हदीसें एक मोमिन, एक अहले बैत का चाहने वाला सुनता है तो उसके जहन में कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि दुनिया अच्छी चीज़ नहीं है, तो हो सकता है वो तारिक दुनिया बन जाए, 24 घंटा मस्जिद में गुजारने लगे, दिन को रोज़ा रखे, रात को पूरी रात मुसल्ले पे बैठ जाए। लेकिन इसे कहते हैं रूहबानियत, जिसकी अहले बैत ने फिर से मजम्मत की। अब समझ नहीं आती कि मौला एक तरफ कहें कि दुनिया बद, दूसरी तरफ जो दुनिया को छोड़े उसकी भी मजम्मत की जा रही है। का यही तो कमाल दीन है। दीन का मतलब है, दीन में न इफरात है न तफरीत है। का कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हम तुझे खाने पीने से मना नहीं करते, लेकिन इसराफ न करो। फिर कहा कभी ऐसे न बनो कि जिनके हाथ गोया गर्दन से बंधे हुए हैं और एक पाई भी लोगों को देने के लिए तैयार नहीं, जिनके हाथ मगलूल बंधे हुए हैं। फिर कहा उसकी तरह भी ना बनो मबसूत, इतने हाथों को खोल दो कि खुद ही फकीर बन जाओ। न अता में इफरात होना चाहिए, न बंदा कंजूस इतना हो कि अपने हाथों को खोले ही ना। मतलब न मुट्ठी बंद होनी चाहिए, न हाथ खुला होना चाहिए, बीच के रास्ते में। फरमाया तरीकुल यमीन व शुमाल, सीधा रास्ता, उल्टा रास्ता, ये गुमराही का रास्ता। फरमाया व तरीकुल वुस्ता हिय जाद्दा, जो बीच का रास्ता है यही हिदायत का रास्ता है। अब ये मियान रवि इंसान ने अपनी जिंदगी में पैदा करनी है। मतलब न इतना बंदा इबादत में गुम हो जाए कि दुनिया को भूल जाए, और न इतना इंसान दुनिया में गुम हो जाए कि अल्लाह को भूल जाए। अगर खुदा ने 24 घंटा हमसे इबादत करानी होती तो नमाज 17 रकत ना बोलता, फिर बोलता 50 रकत पढ़ो, 100 रकत पढ़ो, 200 रकत पढ़ो। लेकिन कर नहीं, अगर मैं अपनी इबादत करा रहा हूं तो बंदे खुदा मैंने तुझे जिस्म भी दिया है, और जिस्म दिया है तो मैं रब आदिल हूं। इस जिस्म को खाने की जरूरत भी है, इस जिस्म को लिबास की जरूरत भी है। अगर रहना है तो तुम्हें घर की जरूरत भी है, अगर सफर करना है तो तुम्हें गाड़ी की जरूरत भी है। तो इस्लाम कतन मना नहीं करता कि घर ना बनाओ, गाड़ी ना बनाओ, लिबास ना बनाओ। बेहतरीन लिबास पहने तो अली का चाहने वाला, बेहतरीन घरों में रहे तो अली का चाहने वाला। हम तुझे लज्जत ये दुनिया से मना नहीं करते, लेकिन याद रखना दुनिया बराए दुनिया नहीं, दुनिया बराए आखिरत है। कि अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। और ये हिकमत कुरान है कि 115 मरतबा कुरान में लफ्ज दुनिया आया और उतनी ही मरतबा लफ्ज आखिरत आया। और जब जब इंसान दुआ करता है तो पहले कहता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ऐ खुदा दुनिया में भी हसनात को अता करना, आखिरत में भी हसनात को अता करना। और यही दुआ है जो इंसान अपनी नमाजों में मांगता है। तो जिस इंसान ने अपनी दुनिया और आखिरत में ताअद्दुल को पैदा कर दिया, उसकी ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है। जिसने रूहबानियत को इख्तियार किया, दुनिया को छोड़ दिया और 24 घंटा मुसल्लों पे चला गया, इसकी भी मजम्मत की है कि रसूल के खुदा के पास है, या रसूल अल्लाह, एक जवान है जिसने बस मुसल्ला बिछा दिया है, 24 घंटा घरों से नहीं निकलता। कहते हैं शादी करो तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कारोबार करो, अरे मैं कमा के क्या करूंगा, मैंने तो मर जाना है। कहते हैं जरा मेहनत करो, जहमत करो का सारी मेहनतें मैं मुसल्ले पे करूंगा। नबी ने फरमाया अगर कारोबार करना बुरा होता तो मैं रसूल कभी तिजारत न करता। अगर शादी करना अदम तकवा होता तो मैं रसूल कभी शादी न करता। फरमाया हमने न जवाज से मना किया है न कारोबार से मना किया है। कि मैं रसूल हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, जंगों में भी जाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कारोबार भी करता हूँ। यहाँ तक फरमाया अश्शैख़ु फ़ी अयालिह कन्नबी फ़ी उम्मतिह, जो बंदा अपने अहलो अयाल के लिए कमाने जाता है, फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर जा रहा है। जो हलाल रोजी के लिए रोड पे रेड़ी लगा के खड़ा है, ये न समझे कि मैं कोई मामूली इंसान हूं, एक रेड़ी लगाई है। अल्लाह की निगाह में तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर निकला था। जिंदगी को सही राह पे गुजारना, सही सिमत में गुजारना। तो दीनदार बनना कमाल नहीं, ऐसा दीनदार बनना जो दीन की हिकमत को समझे। कुरान मजीद ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया कि वो लोग
ऐ हबीब, जो तुझ पे ईमान लाते हैं और जो तुझ से पहले नबियों पे नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, और उसके बाद युमिनून बिल गैब, और गैब पर भी ईमान रखते हैं। कुरान मजीद में एक मरतबा लफ्ज़ है आमिनू, ईमान लाए, फिर दूसरा लफ्ज़ है युकिनून, मकाम यकीन पर आए। कहा यह फ़र्क ईमान और फ़र्क यकीन क्या है? एक मरतबा मैं इस्लाम में दाखिल हुआ पर इस्लाम मेरे अंदर दाखिल नहीं हुआ। कहा कि इस्लाम के अंदर आ गए, लेकिन फरमाया हबीब अभी तक इस्लाम इनके अंदर दाखिल नहीं हुआ। एक मरतबा मैंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को माना, तो मतलब मैं विलायत में दाखिल हुआ, लेकिन सवाल यह है कि विलायत भी मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हुई कि नहीं। एक मरतबा मैं इमाम हुसैन के हरम के अंदर आ गया हूं, लेकिन सवाल यह है कि मौला हुसैन भी मेरे दिल के अंदर आए कि नहीं आए। तो फरमाया हबीब कह दो ये इस्लाम के अंदर आ गए हैं, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि लोग दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन हबीब कह दो कि अभी तक तुम इस्लाम लाए हो, ईमान नहीं लाए। ईमान का मतलब कि वो दीन जो मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हो जाए। और ये कब होता है कि जब इंसान मकाम यकीन पे पहुंचता है। मौत इंसान को यकीन की मंजिल तक ले जाती है।